गंगा के किनारे एक घना और पुरस्रार जंगल फैला हुआ था। दिन में ये जंगल पुरसकून लगता था, लेकिन रात को ये डरावनी आहटों से गूंज उठता। उसी जंगल के बीचों बीच एक पुरानी झोंपड़ी थी, जहाँ 3 बाबा रहते थे। लोग उन्हें मुकद्दस दरवेश समझते थे और हर मुसीबत में उनके पास दुआ लेने आते थे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि उनकी रूहानियत के पीछे एक सिया राज छुपा हुआ है। उसी गांव के करीब एक बस्ती में रुबाब नामी बहादुर लड़की अपनी बीमार माँ के साथ रहती थी। रुबाब निहायत हसीन और निडर थी और जंगल में जाकर शिकार कर लिया करती थी। एक दिन उसकी माँ शदीद बीमार हो गई और इलाज के लिए उनके पास पैसे ना थे। लोगों ने मशवरा दिया कि बाबाओं के पास जाओ, वो बहुत दरवेश है, मदद करेंगे। रुबाब माँ को बचाने के लिए बाबाओं की झोंपड़ी की तरफ चल पड़ी। उसने लरजते हाथों से दरवाजा खटखटाया और दरवाजा आहिस्ता से खुल गया। दिए जल रहे थे और अगरबत्तियों की खुशबू फैली हुई थी। बड़े बाबा ने मुस्कुराकर पूछा, बेटी क्यों आई हो? रुबाब ने लरजते हुए कहा, मेरी माँ बीमार है, रहम करे बाबा। बाबा ने जवाब दिया, मदद जरूर करेंगे, मगर एक शर्त है। शर्त? क्या शर्त? रुबाब ने खौफ से पूछा। दूसरे बाबा ने कहा, ये सब तेरे ही भले के लिए है, लेकिन कुर्बानी देना होगी। तीसरे बाबा ने कहा, यहाँ सिर्फ पैसा ही नहीं दिया जाता, अपना तन मन और आत्मा निछावर करना पड़ता है। अब रुबाब को सच्चाई समझ में आ गई। वो गुस्से और डर में कांपने लगी, लेकिन माँ का ख्याल आते ही उसने खुद को संभाला। अचानक उसकी आंखों में बिजली सी चमक आई और उसने जलता हुआ दिया उठा लिया। रुक जाओ, किसी ने मुझे छूने की कोशिश की तो झोंपड़ी को आग लगा दूंगी। बाबा पीछे हट गए, लेकिन बड़ा बाबा बोला, गुस्सा ना कर, ये सब तेरे भले के लिए है। रुबाब हंस पड़ी, मगर ये हंसी डर की नहीं, खुद एतमादी की थी। उसने दिया जमीन पर फेंक कर कहा, मुझे अपनी भलाई का फैसला खुद करना आता है। अब मैं किसी और लड़की को तुम जैसे दरिंदों के हत्थे नहीं चढ़ने दूंगी। अगली सुबह रुबाब ने पूरे गांव को सच बता दिया। गुस्से से भरे लोगों ने झोंपड़ी को आग लगा दी और तीनों बाबा जलावतन हो गए। उस दिन के बाद रुबाब को बहादुरी और गैरत की इलामत माना जाने लगा। लोग उसे जंगल की शेरनी कहने लगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।